अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जयत होने से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ आशाए गुरुदेव की और चित्त विचार। आदरणीय महात्मागण, संविश्व आदरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सबों का सौभाग्य है इस कलिकाल के विकराल समय में भी धर्म की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ हर जगह है कोलाहल, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, मार काट की बोलबाला चल रही है, और उसके बीच हम लोग बैठ करके ईश्वर की चर्चा क्या कर रहे हैं। हर एक आदमी के भीतर में है सुख की कामना। संसार के कोई जीव ऐसा नहीं है वो शांति नहीं चाहता। हर एक के भीतर में शांति की ही कामना। भले वो शांति को अपनाने का तरीका अलग जानते हैं। कोई सोचते हैं ध्यान भजन करेंगे तो कल्याण होगा। कितने देखिए नौकरी चाकरी व्यापार को छोड़ छाड़ करके कंदरा गुफा में चले गए। अभी आप लोग कोई दिन सुने होंगे मुकेश अंबानी की राइट दाहिना हाथ कहलाने वाला प्रकाश भाई पटेल, जिनकी तनख्वाह वेतन 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया को छोड़ करके साधु बन गए। प्रकाश भाई, आप पढ़े होंगे मोबाइल सब में भी आया है। उनको मनाने के लिए दुनिया के जितनी हस्तियां हैं सब आ गए कि इनके लिए कुठाराघात होगा, महाराज अंबानी का कारोबार खत्म हो जाएगा। सारे लोगों से पैरवी कराया, देश के प्रधानमंत्री से भी पैरवी करवाया। उन्होंने एक ही शब्द बोला, मुझे ज्यादा नहीं बोलना। अब अंबानी के कारोबार चले, इसके लिए हम कुर्बानी दें, उनका कारोबार चलेगा। यही ना
अब उनके कारोबार चलाने के लिए मेरे जिंदगी का कुर्बानी होगा, इसलिए अपने जिंदगी को बचाने के लिए मैं अपना उद्देश्य चुना हूं, वो अपना उद्देश्य चुन ले। आप देख लीजिए वही चुन लिया। कोई आदमी व्यापार में खोज रहा, कोई आदमी सोचते हैं मकान बन जाए तो सुख मिल जाएगा, कोई सोचता है दुकान हो जाए तो सुख मिलेगा, कोई जमीन के लिए मार काट करते हैं कि जमीन हमारी होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। भाई भाई को मार देते हैं। ये अपने आगे महात्मा सुभाष आनंद इनके बगले में सगा भाई है दोनों, उनको वो गोली मार दिया, उनको वो मार दिया। ये 4-5 रोज पहले की बात। अब सोच लीजिए मिला क्या, दोनों गया, जमीन मिलेगा तो शांति मिलेगी। सोचिए तो आदमी क्या नहीं कर रहा है। जिनको शादी नहीं हुई है सोचते ही भगवान, हे भगवान थोड़ा शादी हो जाए, शादी हो गया आप परेशान है, हे भगवान संतान नहीं हो जाए। 2 साल नहीं हुआ 3 साल, देखिए कितने मंत्रिया, कितना बाबाजी, कौन मंदिर कहाँ कहाँ नहीं दूर लगा देते। अब संतान के लिए परेशान, संतान में कहीं 5 कोई बेटिए हो गया तो भी परेशान, 1 को बेटा हो गया। अब बेटा इतना जुत्ता मारता महाराज मत पूछिए। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनको बेटा तो है, ठीक है, लेकिन बेटी भी है, सौभाग्यशाली होगा। बेटी जिंदगी भर सेवा करती। आपके यहाँ वो परेशान है, आपकी बात सुन लेती है, फिर भी आपकी पूजा करेगी, ससुराल जाएगी तो भी आपकी पूजा करेगी। हाय बाप, हाय बेटा के परेशान। बेटा हो गया कहीं लुल्हा लंगड़ा अनड़ा हो गया तो भी परेशान। एक व्यक्ति पहुंचा कि महात्मा के पास में कि बाबा जी मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, बहुत जगह मेरा मकान भी है, बड़े बड़े शहर में दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता आदि मेरा कारोबार भी है और अपना मकान भी है, लेकिन एक चीज के लिए दिन और रात परेशान रहता हूं। जब सब कुछ है तो परेशान क्यों हो? पत्नी झगड़ा करती कि नहीं महाराज, पत्नी तो बिल्कुल अनुकूल है। तो पत्नी अनुकूल है, मकान है, कारोबार में घाटा लग गया क्या? नहीं महाराज, बहुत उन्नति। फिर परेशान क्यों हो? संतान नहीं का कहीं नहीं दौड़ा का महाराज, भारत नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, स्वीडन, जापान सब जगह दिखाया हो, संतान नहीं। कहता थक करके आया हो कि बाबा आशीर्वाद कर देंगे। तो अंतिम में तो बाबा जी है ये सबसे सस्ता। कल गए सत्संग करने के लिए, अपने आश्रम के बगल में है मासिक सत्संग, 4-5 आदमी आए, सबको वही प्रॉब्लम। किन्हीं को 3 गो बेटिए है, बेटा नहीं, किन्हीं को संतान नहीं हो रही। तो मैंने कहा डॉक्टर से नहीं दिखाएगा, थक गए।
कहने कि तुमको कभी न सत्संग में देखा, न कभी मन आश्रम पर देखा, आज आए हो। का बाबा दुनिया से थक गए तो अंतिम में आप आइए ना, देख लीजिए। अंतिम तो परेशान होकर के महाराज आपके शरण में आया हूँ। महात्मा ने कहा ठीक है जी, जब सब जगह थक जाता है न तब भगवान साथ देते हैं। ऐसा मुकाम आता है जीवन में, कभी कभी ऐसा भी मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। पहले नहीं, भगवान तो छोड़कर देखते रहते हैं। देखो ना, पहले ताकत लगा, ताकत लगा, हर जगह से थक जाते हैं तब भगवान याद आते हैं। महात्मा ने कहा कि ठीक है, संतान तो होगी, संतान होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो लड़का मर जाएगा। कहा रे बाप, ये बाबा क्या कहता, संतान हो बाबा, हल्की मरी नहीं। अच्छा ठीक है जी, कह रहे हो तो भगवान से कह दूंगा इनको संतान हो अब मरे नहीं, यही ना कहा। लेकिन संतान हो तो लुल्हा नंगरा अनरा बहरा हो। अरे बाप, ये क्या कहते बाबा, बताओ। लड़का हो बिल्कुल सुंदर, कन्हा अनरा बहरा नहीं हो। का ठीक है, यही भगवान से कह देंगे, हे भगवान इनको संतान हो, मरे नहीं, लड़का देखने में खूब सुंदर हो। लेकिन जहां कहीं जाए बाहर, लौट करके घर आवे तो 10 जूता सुबह में, 10 जूता शाम को माए बाप को मार दे। अरे बाप, ही क्या कर दे, कब तक अनुकूल हो। का पागल कहीं का, संसार में सा देखा है, तुम खोज रहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वही एक है कि विनाश नहीं होता, एक समान। बाकी संसार में कौन जन्म लिया जिनकी मृत्यु नहीं। जो तन पाया पटा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझानी। जब ये आप जन्म लिए उसी से मैं प्रमाण पत्र आपका बन करके साथ में आया। जो तन पाया पटा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझाया। तुम सत्य खोज रहे हो, असत्य में बेटा को घुसा रहे हो, ऐसा होगा संसार में। तुम खोज रहे हो शिवम सुंदरम, सुंदर भी हो। ऐसा संसार में कौन है जिसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। एकमात्र परमात्मा, उसमें कमी नहीं है। और वही एक कल्याणकारी भी है। तुमको पाना है तो आंख बंद करके उस परमात्मा को प्राप्त। लाइन कटा यहाँ,